हेलो गाइस, आज मैं आपको डिको पेंट करने का तरीका बताऊंगा। और दोस्तों, जो जैसे कि अगर मेरे से बात अगर वो करना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बात कर सकते हैं मेरे से। तो दोस्तों, ये शुरू से एंड तक आप देखना वीडियो, सारा कुछ बताऊंगा। काम के लिए ही आप बात करना, बिना काम के मुझे फ़ोन मत करना। अगर काम है आपका तो कॉल ज़रूर करना मुझे। दोस्तों, ये फ़ाइनल है और आगे के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से हमने इसको किया है और क्या क्या चीज़ में यूज़ किया है। दोस्तों, ये बिल्कुल न्यू MDF है, हमारा पूरा न्यू MDF है और MDF बोर्ड बोलते हैं उसको हम। और ये हमारा बेड है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या किया है इसमें कि जो कीलो के निशान, जो कारपेंटर के कीलो के निशान होते हैं, आप जानते हो कारपेंटर कील और फेविकॉल के साथ ही इसको चिपकाता है, वो तो सबको पता है। तो हमने उस पर 320 का रेगमाल किया पूरे MDF पे, 320 का रेगमाल करके पूरे MDF पे। उसके बाद हमने ये डेंट फिलर भरा है इसके अंदर। इसको आप डेंट फिलर भी बोल सकते हो और किसी जगह कोई वुड फिलर भी बोल देता है इसको, लेकिन मैं इसको डेंट फिलर बोलता हूँ। और ये नैरो लग का है। दोस्तों, हमने शुरू में मोटे खड्डे इससे भरे। उसके बाद हमने डिको जो पुट्टी आती है हमारी, जो होती है हमारी एक ग्रे रंग की पुट्टी, वो यूज करी है। वो मैं आप दिखा देता हूँ। दोस्तों, जैसे आपका रेगमार और जो कीलो के निशान जो होते हैं आपके, अगर वो सब कट जाते हैं, उसके बाद आपने पेपर लगा लेना है। इसमें कोई फिलिंग या रुपये नहीं डालनी है। अगर ज़्यादा बड़ा खड्डा है तो उसको अच्छी तरह से साफ़ करके तो आपने वुड डेंट फिलर इसमें डाल देना है, जिससे कि वो सूख जाए। और उसके बाद आपने फिर प्राइमर लगाना है। दोस्तों, ये सरफेसर है हमारा PU पायलट का जो प्राइमर है, वो सरफेसर होता है और ये वाइट निकलता है। तो मैं आपको बताता हूँ उसमें। ये हमारा हार्डनर है 2। तो दोस्तों, हमने इसमें इसको डंडे से अच्छी तरह से चलाया, अच्छी तरह से मिक्स किया है। तो ये हमारा PU थिनर है। और ये हमने कितना डाला है, 2 लीटर हमने, जो हमारा PU सरफेसर प्राइमर है, तो 2 लीटर हमने करीब आइडिया से निकाला है। और उसमें थिनर हमने कम से कम 400 से 500 ग्राम थिनर उसमें हमने मिलाया है। और 200 ग्राम हमने इसमें हार्डनर डाली है। इससे क्या है कि हमारा जो PU सिलर वो अपना प्राइमर था हमारा सरफेसर, वो ठीक से पतला हो गया है। बाद में फिर हमने इसमें और हमने 150 ग्राम थिनर डाला था, वो हमने आपको नहीं दिखाया। मतलब टोटल 2 लीटर में 600 ग्राम थिनर करीब हमने इसमें डाला है। 200 ग्राम आपकी हार्डनर। तो क्या है कि पहला कोट जो होता है हमारा, वो पतला देना होता है। मोटा इसलिए नहीं दे सकते हम क्योंकि इसकी जो नस होती है वो दबोबी होती है, और मोटा अगर हम दे देंगे तो वो नस के अंदर नहीं घुसेगा और आपका काम मजबूती से नहीं होगा। अगर आप पतला देते हो तो MDF का बोर्ड जो उसको चूस लेता है, और आप दूसरा कोट जब आप लगाते हो उसके ऊपर तो उसकी पकड़ मजबूत बन जाती है। तो पहले कोट में आप 200 ग्राम या 300 ग्राम थिनर डाल सकते हो 1 लीटर में, और 100 ग्राम आप हार्डनर। दूसरे कोट में आप 200 ग्राम थिनर कर सकते हो। तो दोस्तों, पहला कोट करने के बाद में हमने इसमें जो हमारा, मैंने बताया था आपको, डिको पुट्टी होती है ग्रे कलर की, दोस्तों इसको भरा है। दोस्तों, इसकी क्या खासियत है डिको पुट्टी की, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो रफेर जो आपकी अगर पड़ जाती है जो कीलो के निशान में, तो ये निकलती नहीं है, कभी भी निकलती नहीं है, बहुत पक्की हो जाती है। और जैसे रेगमार अगर हम मारते हैं तो उससे कटाई भी बहुत मुश्किल से होती है। ये बहुत जानदार पुट्टी होती है। और जो मैंने आपको, ये है हमारा 320 का रेगमार। और इसको हम हमारे पास एक गुटका है, इसको हम बोलते हैं गुटका, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, जिसमें हमने ये फीड किया रेगमाल। जैसे कि हमारे पेंटर भाई भी हैं जो करते हैं, तो वो उंगली के सहारे काम करते हैं, उंगलियों से रेगमार मारते हैं। हम भी मारते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर डिको एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि इंडुलेशन नहीं रह जाते हैं बहुत जल्दी। तो डिको की जो रगड़ाई है ना, उसको एकसार करनी चाहिए। मतलब कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कि बराबर काटे। अगर हम हाथ से करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो उंगलियों के निशान है ना, वो फिंगर हमारे उस पर आ जाते हैं, घिसाई में जहाँ ज़्यादा लग जाती है वहाँ पे छप जाते हैं। तो दोस्तों, इस करके हम ये गुटका लेके आए हैं। आपको मैं इसमें 2 चीज़ें दिखाऊंगा आपको। पहला ये गुटका है,
ये 500-600 का मिल जाता है। अगर आपको लगता है कि यार मशीन के लायक हम पे पैसे नहीं हैं तो 500-600 का आपको ये उसके पास मिलेगा, जो कारों के काम करते हैं बंदे, जो कार पे डीको करते हैं, उनकी दुकान पे जाके आपको ये मिल जाएगा। 500 का या 600 का ये गुटका पड़ता है ये। फिर इसको इस तरह से हम बंद कर लेते हैं। अब क्या है कि रबड़ के होते हैं ये, पर ऊपर हल्का इस पर पानी लगा के, पानी के अंदर डाल के इसको, और इस तरह से हम रगड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो पीयू पेंट, जो हमने नीचे सरफेस पर पेंट लगा रखा है यानी प्राइमर लगा रखा है, वो हमारा बराबर कटेगा और अच्छी फिनिशिंग आएगी। दोस्तों उसके बाद में हमने क्या किया, उसको काट के पानी के साथ जितना कटा उतना काट दिया, जहाँ पर नहीं कटा उसने अपने हिसाब से छोड़ दिया, बराबर करके छोड़ दिया। जैसे कि यहाँ पे बराबर नहीं कट पाया क्योंकि यहाँ पे खड्डे वगैरह और वो ज़्यादा थे, तो इस करके इतना छोड़ दिया उसने खुद। उसके बाद दोस्तों हमने इसमें फिर सरप्रेसर का कोट मारा, यानी प्राइमर का, पीयू का जो प्राइमर है पीयू पायलट का, उसका फिर से हमने कोट लगाना चालू किया है। और दोस्तों ये आप देख ही रहे हो, गन जो है हमारी पीयू, ये हमारी पायलट की गन है दोस्तों, अच्छी चलती है गन। आप अगर अमेज़ोन पर सर्च करोगे, एक प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर के अंदर जाके अमेज़ोन का एक लिंक मिल जाएगा आपको, या फिर अमेज़ोन आप प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अमेज़ोन जब लिखोगे आप तो वहाँ पे वैसे भी लिंक आ जाएगा आपको प्ले स्टोर पे, तो वहाँ से आप इंस्टॉल कर लेना, मतलब वहाँ से लिंक मिल जाएगा आपको। कहने का मतलब ये है कि वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो उसको। तो वहाँ पर जब डाउनलोड करोगे तो आप जब गन लिख कर डालोगे, पेंट वाली गन, तो आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी निकल के। जो भी पसंद हो वो ऑर्डर करा लेना। दोस्तों ये एक मशीन है, पहले मैंने हाथ से बताया, मैंने बोला कि जिसका भी बजट है तो वो कार, जहाँ पे ट्रक का काम होता है, कार वगैरह काम होता है, पेंटिंग होता है, उनकी दुकानों पे जाके वो ला सकते हैं वो वाला टूल्स। 500-600 रुपये का टूल्स एक मिलता है और एक कारीगर आराम से काम खींचता है उससे। दोस्तों ये पूरे 5000 की मशीन है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो ये मशीन नहीं लेके आए तो उससे काम चला लें। ये दोस्तों मशीन हमारी एक तो पीयू के काम, पीयू पायलट के काम में हमारी आती है, और डीको के भी काम, जो हमारा पीयू है होता है उसके भी काम में आती है, पीयू पायलट के भी काम में आती है, मेलामाइन के भी काम में आती है, दरवाज़ों की रगड़ाई के काम में आती है, और हमारा जो प्राइमर है उसे काटने के भी काम में आती है। और तीसरी एक जो लास्ट हमारी जो फाइनल बात है, जो हमारी दीवार छत में पुट्टी हो जाती है, विरला वाल पुट्टी या जैके वाल पुट्टी जो भी होती है, ये उसके भी काम में बहुत आराम के साथ आती है, जिससे कि आपकी दीवार की जो फिनिशिंग है वो स्मूथ रहती है और बराबर काटती है, और इसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं पड़ती, ना ही कि ज़्यादा डस्ट उड़ाती है जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो। वैसे तो आजकल पता ही है कि इस समय सब मास्क लगा के ही काम कर रहे हैं, और मास्क तो वैसे भी हम लोग लगाते ही हैं, कपड़ा मुंह पे लपेटते हैं। लेकिन इस मशीन की ये खासियत है, आपने देख तो लिया किस तरह से रेगमाल लगता है दोस्तों, वो सारा कुछ आपने देख लिया है। मशीन की ये खासियत है कि ये धुंध नहीं उड़ाती ज़्यादा, और बड़े आराम शांति के हिसाब से रेगमाल करती है। आवाज़ तो करती है लेकिन रेगमाल बहुत शांति के हिसाब से लगाती है दोस्तों। ये गोल गोल नहीं घूमती है, आगे पीछे घूम चलती है, और गोल नहीं घूमती। और स्पीड इसकी कम से कम 1000 चक्कर होते हैं, 1000 से भी ज़्यादा चक्कर होते हैं इसके। ये तो मैं आपको थोड़े कम बता रहा हूँ। और रगड़ाई ऐसे करती है बिल्कुल प्लेन डीको, यानी जहाँ पे क्या आपका काम, ये सबसे मेन तो काम की क्वालिटी है। देखो काम अगर आपका अच्छा होगा, कस्टमर भी खुश होगा और आप भी खुश होगे। तो देखो ये हर किसी पे तो नहीं आता ये काम करना डीको का, ये मैं भी जानता हूँ, क्योंकि उसके गन चलाने का तरीका भी होना चाहिए उसको। दोस्तों ये मशीन तो आप ला सकते हो, किसी भी शॉप से ले सकते हो जहाँ पे कारपेंटर का सामान मिलता है, जहाँ पे बिजली का आइटम मिलता होगा वहाँ पे ये मशीन ज़रूर मिलेगी आपको। दोस्तों ये हमारा डीको का मतलब जो पहला कोट यानी टॉप कोट है, ये हमने 2 कलर किए हैं, आपने शुरू में देखे होगा वो 2 कलर किए हैं। तो दोस्तों इसमें हमने 300 ग्राम थिनर मिलाया है, और आप चाहो तो 400 ग्राम भी मिला सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो 300 ग्राम मिलाया कितने में है, क्योंकि ये हमने पूरा डब्बा नहीं डाला है, थोड़ा कम डाला था, तो 300 या अंदाज़ा मान लो 350। अगर 400 ग्राम भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, देख सकते हो गाढ़ा माल है। और पूरा डब्बा नहीं डाला था, हमने कुछ बचा लिया था इसमें से। पतला जितना आप डालोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। आप 1 लीटर में कम से कम 1.5 या 2 लीटर थिनर मिला सकते हो इसमें,
1 लीटर में 1.5 या 2 लीटर थिनर इसके टॉप कोट में मिला सकते हो। और दोस्तों अब आप देख सकते हो कुछ हमारे पेंटर भाई हैं, कुछ और भी हैं जो इस सवाल का जवाब मांगते हैं कि गन कितनी दूर से चलानी चाहिए। देखो मैं आपको बता दूं, गन चलाने का यही तरीका होता है कि गन के लिए चाहे आपके 1 फुट की दूरी हो या 2 फुट की दूरी हो, अगर हवा ज़्यादा तेज़ होगी तो आप कम से कम 10 इंच की दूरी ले सकते हो या फिर 12 इंच की यानी 1 फुट की दूरी ले सकते हो। अगर जैसे हवा थोड़ी कम होती चली जाती है तो 6 इंची या फिर 8 इंच की दूरी के हिसाब से आप डाल सकते हो उसे। दोस्तों पहला कोट हमारा हो चुका है बेड पे भी और जो टीवी वाला कैबिनेट था उस पर भी, और वही मशीन हमने फिर से 320 का रेगमाल लगा के पानी के साथ लगा रहे हैं इसको, वो लगा दी हमने। उसके बाद दोस्तों फिर से हमने कोटिंग चालू कर ली। दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी है लेकिन समझाऊंगा उसमें आपको पूरा। और दोस्तों इसमें एक नीचे एक हमारा लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, वहाँ पर जाके आप किसी तरह के भी फ़ोटो देख सकते हैं। टेक्सचर में जो भी आपको पसंद है वो फ़ोटो वहाँ से निकाल के आप कस्टमर को दिखा सकते हैं या फिर आप खुद देख सकते हैं। और जो हमारे यहाँ काम कराना चाहते हैं जैसे चंडीगढ़ हो गया, पंचकुला हो गया, मोहाली हो गया या फिर अपना बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, इन शहरों में अगर वो सर्विस लेना चाहते हैं तो मैं उन्हें आराम के साथ शहर सर्विस दे दूँगा क्योंकि हमारे यहाँ पे टीम है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे कॉल करें, काम के लिए कॉल करें, बिना काम के आप मुझे कॉल ना करें। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मैं कॉल आपकी उठाऊँगा। और दोस्तों दोपहर में थोड़ा मैं लंच भी करता हूँ 2 घंटे का, 1 बजे से 3 बजे तक का, तो वहाँ उस समय थोड़ा कम कॉल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों इसका नंबर आपने पीछे देख ही लिया है, पीछे टॉप कोट का ये हमारा ब्राउन कलर है डिको का। तो कुछ बंदे अभी भी अपने दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि थिनर कितना डालते हैं या कितना, ये आपने देख लिया होगा। हम अंदाज़े से हमने डाला है, मैं अंदाज़े से आपको बताता हूँ। अगर पूरा लीटर है तो समझ लो 1 लीटर हमने इसमें थिनर डाल दिया। 1 लीटर से ज़्यादा पड़ा, कम नहीं पड़ेगा 1 लीटर में। ये देख लो आप कितना गाढ़ा चलाना है, कितना पतला चलाना है, ये देख सकते हो। हमने लीटर में लीटर डाल दिया पूरा थिनर। तो दोस्तों ये ब्राउन कलर है। दूसरी बात, कुछ सवाल कुछ हमारे दोस्तों के मन में आए होंगे कि एशियन का जो है हमने डीको जो प्राइमर था पीयू पायलट वाला सरप्रेसर वो हमने नीचे मारा है और ऊपर हम डीको जो डुलेक्स वालों का वो मार रहे हैं। तो दोस्तों आप सोचो कि ऐसा दूसरी कंपनी का अगर हम मारें तो कुछ हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मर्ज़ी। अगर एशियन का आप डीको सरप्रेसर पे आप अपना डीको का टॉप कोट मार रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप डीको के जो प्राइमर होता है उसके ऊपर अगर आप एशियन का पीयू पायलट मार रहे हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनकी जो कटगरी होती है वो सेम होती है और जो इनकी पकड़ होती है वो भी सेम होती है। तो इसका आप बिल्कुल ज़रा सा भी चिंता ना करें और इसकी टेंशन ना लें, आराम से आप काम कर सकते हो। ना ही ये आपका फटेगा, ना मतलब इसमें कोई नुकसान आपका नहीं होने वाला। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इसको हमने साथ साथ ही 2 कोट इसको कर दिए। एक कोट हमारा हल्का ड्राई हो गया जब ये साथ साथ ही, तो हमने फिर 2 कोट साथ साथ मार दिए। अब एक कोट जब लास्ट में मारेंगे हम इस पर तो हमारा ये फाइनल हो जाएगा। आप देख सकते हो दोस्तों कि कौन सा हमने कितनी दूरी से मार रहे हैं, कौन सा बैंड मार रहे हैं। तो ये तो आपने अच्छी तरह से जान ही लिया है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसमें ये कुछ नहीं होता कि कितनी दूर से हम गन चलाते हैं, ये आपके हवा के ऊपर डिपेंड करता है कि हवा आपकी प्रेशर कितना है। प्रेशर ज़्यादा होता है तो थोड़ा दूर ले लेते हैं 1 फुट की दूरी, और प्रेशर कम होता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा दूरी आधा फुट की लेते हैं। और आधा फुट में ही हमारी गन बहुत अच्छा माल फेंकती है और कोई दिक्कत भी नहीं होती हमें। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने यहाँ इस पर सिंगल कोट कर चुके हैं हम, बकाया हमारा सारा अखबार से क्लियर है, अखबार हमने लगा दिया है सेटों में, आपने शुरू में देख ही लिया है। तो दोस्तों ये इसको हम फाइनल करने जा रहे हैं दूसरा कोट अच्छी तरह से थिनर हमने इसमें मिला दिया है। आप देख सकते हो कि थिनर हमने कितना डाला है, कुछ कम थी 1 लीटर ही डाला है हमने 1 लीटर में। तो आप भी दोस्तों इसी तरह से 1 लीटर में 1 लीटर डाल के चला सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। डिको का अगर माल है तो आपका अपना डुलेक्स वालों का ICI कंपनी का, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 1 लीटर में 1 लीटर थिनर डालो, बिंदास डालो। और कोई पर कारीगर काम करने वाला हो, क्योंकि कारीगरी हर किसी पे नहीं आती दोस्तों। ये मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि कारीगरी हर किसी के बस की बात नहीं होती। दोस्तों ये हमारे फाइनल कोट हो चुका है
अब फाइनल कोट को हमने किस तरह से इसको फाइनल करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हमने क्या क्या है। इसमें मैंने आपको दोस्तों 2 चीज़ें दिखा दी, एक रगड़ाई वाली मशीन दिखा दी, ठीक है दोस्तों, दूसरी हाथ से जो हम जो रगड़े हैं और थोड़ी मेहनत पड़ती है, तो उसके लिए एक हमने आपको छोटा सा एक सैंपल दिखा दिया पीछे, ठीक है। तो वो भी आप ला सकते हो रबड़, जिसे हम बोलते हैं गुटका। दोस्तों ये 2 आइटम आपके पूरे हो गए। अब ये आपकी बारी है तीसरे आइटम देखने की, तीसरी मशीन देखने की। तो वो भी मैं मशीन आपको जल्द दिखा देता हूँ। दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी है, मैं जानता हूँ थोड़ी बड़ी है, आप लोग देखना पसंद थोड़ा कम करेंगे, लेकिन अगर पूरा आप देखोगे तो आपको बहुत इससे लाभ मिलेगा और आपको फ़ायदा भी बहुत होगा, ये मैं कहता हूँ। दोस्तों हमारे फाइनल कोट हो चुके हैं, दोनों कलर हमारे फाइनल हो चुके हैं। उसके बाद हमने ये पेपर निकाल दिया जिससे हमारी दीवारें ख़राब नहीं हुई हैं। और उसके बाद हमने क्या किया है, ये आप देखिए, ये देखिए पैड, ये है मशीन का रबिंग करने वाला पैड। दोस्तों बहुत मुलायम होता है, इसके अंदर वाल होते हैं, जैसे ऊन वाले वाल होते हैं ना, वैसे ही ये होता है। और इसका जो ग्राइंडर होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका ग्राइंडर है स्पेशल इसकी रबिंग करने के लिए। और दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूंगा कि इसकी जो रबिंग होती है वो किस तरह से होती है और किस तरह से आप इसे लगा के रबिंग को लगा के आप कितनी अच्छी फिनिशिंग और चमक दे सकते हो। दोस्तों फिनिशिंग चमक जब भी आएगी जबकि आप उसका रफ़ ख़त्म कर दोगे। अगर रफ़ बाई चांस आपके उस पर आ गया है तो 320 नहीं, 1000 नंबर का या 2000 नंबर का रेग मार अच्छी तरह से मार लो उसको हल्का हल्का। उसके बाद ये रबिंग लगा के और कपड़े के साथ अच्छी तरह से लेप दो उसको इस तरह से। अब दोस्तों ये मैं अभी आपको सैंपल दिखा रहा हूँ और अभी तो पिक्चर बाकी है हमारी, 5 मिनट की वीडियो है। और दोस्तों मैं अभी आप दोबारा फिर बोल रहा हूँ, नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाके आप फ़ोटो मनपसंद ले सकते हो, जो भी आपको फ़ोटो पसंद हो, और वहाँ पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो पड़े हुए हैं, कम से कम 600 से 700 फ़ोटो पड़े हुए हैं और एक से एक जानदार टेक्सचर का फ़ोटो पड़ा है। दोस्तों ये देखिए चमक, आप इसे मारने के बाद आपकी चमक देखिए कि किस तरह की आएगी। आपका चेहरा भी इसमें दिखने लगेगा और आप खुद कहोगे कि हाँ बाकी चीज़ बन गई। ये देखिए आपका चेहरा दिखेगा इसके अंदर और आपको लगेगा कि हाँ इसमें हमने शीशा लगा दिया है, और दाना बिल्कुल दिखाई नहीं देगा और एकदम मक्खन जैसा एकदम स्मूथ फिनिशिंग आ गई। और ये हमारा, तुम जानते हो कितने नंबर का रेग मार है दोस्तों, ये हमारा 1000 नंबर का रेग मार है। आप सोचोगे कि डीको पे फाइनल पे हमने 1000 नंबर का कैसे लगा दिया, तो दोस्तों इसकी भी कुछ बातें हैं जो हम लगाते हैं, कुछ अच्छे के लिए ही लगाते हैं कि जो हमने इसमें लगाया है रेग मार हमने। दोस्तों हमने 320 का वो 1000 नंबर के रेग मार से रफ काट दिया पानी के साथ, उसके बाद सफाई कर दी। उसके बाद हमने पूरे उस पर लक्कड़ पे जो हमारा MDF बोर्ड था जिस पे डीको जो पेंट हो रहा है हमारा, उस पे हमने पूरे में कपड़े के साथ रबिंग लगा दी। अब दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि हम मशीन चलाते हैं। उसके बाद जब मशीन चलाते हैं तो मशीन ऑटोमेटिक ही आपकी चमक ला देती है। ये आप देख सकते हो, सैंपल पीछे भी मैंने आपको दिखा दिया था, बच्चा कुछ सैंपल आपको यहाँ दिखा दिया, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में 3 आइटम आपके ऐसे लेके आया हूँ जो आपके ही काम के हैं। दोस्तों मैं जानता हूँ कि मैंने वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट कर दी और कुछ कम थी, मेरे को 1 महीना मतलब महीना पूरा हो गया मैंने वीडियो नहीं डाली है। अब ये वीडियो डाल रहा हूँ दोस्तों, ये आपके हाथ में है देखनी या ना देखनी, और आपके ही काम की वीडियो मैंने ये डाली है। और आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ कि मेरा ये काम कैसा हुआ है, एकदम मक्खन मलाई जैसा काम हुआ है और चमक इस तरह से जैसे कि शीशे के अंदर चमक आ जाती है। खड़े होकर आप इसके अंदर आप खुद देखोगे और मैं भी इसके अंदर खुद देखूँगा, और जो हमारे कारीगर हैं वो सब दिख रहे हैं इसके अंदर। और जो हमारे काम कराने वाले हैं तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया हुआ है। और डीको का अगर हमको काम कराना चाहते हैं तो वो हमें अपना डीको का जो भी है वो सैंपल भेज दें और इस तरह का काम ले लें। दोस्तों ये एक चीज़ और बता देता हूँ मैं अपने कस्टमरों के लिए, अगर इस तरह का आपको काम चाहिए तो आपको 10-20 रुपये आपको रेट महंगा ही देना पड़ेगा, क्योंकि देखो अच्छे काम के लिए हमेशा
10-20 रुपये नहीं देखे जाते, और 10-20 रुपये के पीछे आपका ख़राब काम हो जाता है, और 10-20 रुपये के ही पीछे अच्छा काम हो जाता है। कुछ कस्टमर हमारे ये कहते हैं कि हमारा काम तो 10 रुपये के रेट पे हो रहा है, और कुछ कहते हैं कि हमारा हम 15 में करके देंगे। लेकिन आप ये सोचो कि 15 वाला क्यों बोल रहा है 15 में करने के लिए, क्योंकि वो आपके काम की क्वालिटी देगा। 10 वाला क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो सिर्फ आपका काम करके देगा, क्वालिटी नहीं देगा। तो ये बहुत कम लोगों को पता होता है। जो समझदार होते हैं वो अच्छा काम कराते हैं, और मैं औरों के लिए भी ये नहीं कह रहा कि वो बेवकूफ़ हैं, वो भी समझदार होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लालच कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास होता है, कभी कभी किसी के पास पैसे भी कम होते हैं, और कभी किसी के पास ये भी होता है कि मतलब कुछ कंजूसी भी करते हैं। आपको बताएं, लेबर को तो पैसे देकर राज़ी नहीं होते, हकीकत पूछोगे तो आप। वो ये सोचते हैं कि लेबर पैसे बहुत ले जाती है, पेंटर पैसे बहुत लेके जाता है, लेकिन ये नहीं जानते कि पेंटर पैसे कभी ज़्यादा नहीं लेके जाता। पेंटर हमेशा अपनी ईमानदारी का पैसा लेके जाता है, और आपको उसके बदले आपके घर में 100 करने वाली चीज़ें बना के जाता है, मतलब उनको सजा के जाता है। सब मकान बना के निकल जाते हैं, लेकिन असली 100 जो लाता है वो पेंटर ही लाता है। ये देखो डीको है, अब डीको को आप देख सकते हो किस तरह चमक रहा है, शीशे की तरह चमक रहा है। बेड भी पूरा फाइनल है आपका, ये देखिए आप। और आगे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने करी हैं। वो तो मैंने आधी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं की हैं, मेन चीज़ आपको मैंने दिखा दी है इसमें। ये बेड हो गया हमारा। बेड के अंदर भी कोई मतलब दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार फिनिशिंग है, एकदम शीशे की तरह। जो कहते हैं ना कि शीशे की तरह हमें चमक चाहिए, तो उसकी तरह पैसे भी खर्च होते हैं। मैं आपको बताऊं, पेंटर कभी काम ख़राब नहीं करता, काम तो ख़राब पैसा कराता है। अगर आप पैसे सही दोगे तो पेंटर भी काम अच्छा करेगा, ये बात मेरी आप मान लेना। यहाँ पे मेरे को पैसे ठीक दिए बंदे ने, इन्होंने तो अच्छा काम किया है एक बार को, और आसपास के भी यहाँ पे देख के भी कह रहे हैं कि हम भी कराएंगे काम, अच्छा काम किया है। आप देख सकते हो आपके सामने। दोस्तों मैं अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ आपके। हो सकता है मैं अगली वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँ, और हो सकता है मैं शायद अगली वीडियो टेक्सचर की लेके आऊँ या फिर वाटर प्रूफिंग की। दोस्तों जल्दी कर दो इस चैनल को सब्सक्राइब।